आज मैं आपके समक्ष ऐसी कविता लेकर उपस्थित हूँ जो साहित्य, चित्रकला और संगीत का मिश्रण है, जिसे पढ़कर आँखों के सामने चित्र उपस्थित होते जाते हैं और शब्द संगीत बनकर गूंजते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कविता उषा की, जिसके रचयिता हैं प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। साहित्य अकादमी एवं कबीर सम्मान जैसे सम्मानों से सम्मानित शमशेर जी का निधन सन 1903 में दिल्ली में हो गया। कथा एवं शिल्प दोनों ही स्तरों पर इस कविता का मिजाज अलग है। संज्ञा और विशेषणों से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों एवं मुहावरों पर दिया गया है। तो आइए हम भी आसमान में फैली भोर की सूक्ष्म सुंदरता का सूक्ष्म आनंद लेते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रस्तुत कविता उषा में सूर्योदय से पूर्व भोर के समय आसमान के पल पल परिवर्तित जादुई सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बच्चों, कभी भोर के समय सुबह 4 बजे के आसपास यदि आप आसमान को देखें तो पाएंगे कि सूर्योदय से पूर्व आसमान में बहुत तीव्रता से पलक झपकते परिवर्तन होते हैं और देखते देखते गहरे काले रंग का आसमान गहरा नीला, फिर स्लेटी, फिर लाल केसर से धुली हुई सिल के समान यानी सूर्य की लाल किरणों से युक्त, फिर लाल खड़िया चौक मली हुई स्लेट के समान और फिर अंत में नीले जल के समान दिखने लगता है। उषा के इस जादू को चित्रित करने के लिए कवि ने अत्यंत मौलिक ग्रामीण बिंबों का प्रयोग किया है। वे बिंब क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। बच्चों, भोर के समय गांव में स्त्रियां राख से चौका यानी रसोई लीपती हैं और सूर्य की लाल किरणों को चित्रित करने के लिए कवि ने बच्चों के द्वारा स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने का बिंब लिया है। आसमान में सूर्य की लालिमा जब दिखने लगती है तब गांव में बच्चे अपनी स्लेट और चौक लेकर विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ असमान तरीके से स्लेट पर खड़िया मलते हैं। ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। जिन बच्चों ने गांव देखा है वे तो इसे आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपने गांव नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि पहले गांव में घर कच्चे होते थे। गैस के चूल्हे भी नहीं हुआ करते थे। मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनता था और घर की महिलाएं भोर को उठकर रसोई घर की ज़मीन और चूल्हा इत्यादि रोज़ लीपती थीं। तो आइए भोर के समय आकाश के सौंदर्य को हम भी निहारें और थोड़ा सजग होकर एक भी दृश्य आँखों से ओझल ना हो पाए। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है कि जब रात्रिकालीन आसमान की कालिमा में सूर्य की अदृश्य किरणों की सफ़ेदी थोड़ी सी मिल जाती है तो आसमान का रंग भोर के समय गहरे नीले शंख के समान प्रतीत होता है। अगले ही पल जब सूर्य की अदृश्य किरणों की सफ़ेदी आसमान में थोड़ी और शामिल हो जाती है तो आसमान का रंग राख के रंग के समान हो जाता है। और क्योंकि भोर के समय आसमान में निस्तब्धता यानी शांति, आर्द्रता यानी नमी और पवित्रता होती है, आसमान राख से लीपे हुए चौके के समान लगता है जो कि अभी गीला पड़ा है। यानी भोर के आसमान की निस्तब्धता, पवित्रता एवं आर्द्रता को चित्रित करने के लिए कवि ने राख से लीपे हुए चौके का उपमान लिया है।
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। राख से लीपे हुए चौके के समान आसमान में जब पूर्व दिशा से सूर्य की लालिमा फूटती है तो हल्की हल्की लालिमा काले आसमान पर फैल जाती है। फिर आसमान ना तो पूरी तरह काला रह जाता है और ना ही पूरी तरह लाल हो पाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। बच्चों, सिल पत्थर से बनी होती है जिस पर गांव में महिलाएं मसाला इत्यादि पीसने का कार्य करती हैं। ऐसा लगता है जैसे सिल रूपी भोर के आसमान पर लाल केसर रूपी सूर्य की लालिमा असमान तरीके से, असमान रूप से छिटक गई है। या ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। यहाँ पर ध्यान दें कि मल दी इस शब्द का प्रयोग कवि ने किया है, यानी नन्हे हाथों ने खड़िया मल दी है आसमान पर। आसमान पर फैली असमान लालिमा को दर्शाने के लिए कवि ने यह उपमान लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। इस प्रकार जो आसमान भोर के समय आसमान था वो जब उसमें सूर्य की लालिमा छिटकने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर धो दिया हो, यानी लालिमा की असमानता प्रदर्शित की जा रही है। या फिर ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, यानी सूर्य की लालिमा हल्की हल्की छिटकने लगी है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने सूर्योदय की बेला का सूक्ष्म चित्रण इन पंक्तियों में किया है। भोर के आसमान में सूर्य की लालिमा छिटक आई थी, फिर वह लालिमा चारों ओर फैल गई और फिर अगले ही पल सूर्योदय हो जाता है, यानी सूर्य की किरणें और थोड़ी तेज आसमान में पड़ने लगती हैं और वह नीले जल के समान प्रतीत होने लगता है। और इस आसमान में सूर्य की किरणें चारों ओर झिलमिलाने लगती हैं। ये झिलमिलाती हुई किरणें ऐसी लगती हैं जैसे किसी नायिका की गौरवर्णी देह हो और नीला जल जो आसमान है वो नीले जल के समान प्रतीत होता है। तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी नायिका की गौरवर्णी देह झिलमिला रही हो। और इस प्रकार सूर्योदय के साथ ही उषा का वह जादू जो आसमान में पल पल अपनी छटा बिखेर रहा था अब समाप्त हो जाता है। सूर्य की किरणें आसमान को चारों ओर से ढकने लगती हैं और इसके साथ ही उषा का जादुई सौंदर्य अब समाप्त हो जाता है। बच्चों, आशा है ये कविता आपको समझ आ गई होगी। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।